प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में करेंगी शिरकत और खिताब। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर मुनक़िद होगी सरकारी तकरीब। साबिक़ा BRS हुकूमत ने फ़ोन टैपिंग करवाई। तेलंगाना हुकूमत मुकम्मल और जामे तहक़ीक़ात कराने के बाद ज़रूरी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस लीडर T जीवन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी लोगों से चार मीनार और काकतिया कमान को हटाने का फैसला अभी नहीं किया गया। KTR का चार मीनार पर धरना सिर्फ सियासी मकासद के लिए है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर की सियासत TV से ख़ास बातचीत। चार मीनार की अलामत को तेलंगाना के सरकारी लोगों में बरकरार रखा जाए। मजलिस और पार्टी सदर असद ओवैसी ने किया रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा। मोदी खुद गुजरात के हैं और महात्मा गांधी का नाम तक लेना नहीं चाहते। मुल्क के लिए गांधी जी की कुर्बानियां बेमिसाल। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी। केजरीवाल 2 जून को खुद सुपुर्दगी कर देंगे। जेल से बाहर आने के बाद भी सेहत मुकम्मल बेहतर नहीं हुई। केजरीवाल का जज्बाती खिताब। और अगर इसराइल जंग रोकता है तो इसके साथ मुकम्मल और जामे मुआहदे के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने दिया अहम बयान। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी 2 जून को मुनक़िद होने वाली तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत करेंगी। वो सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर सरकारी तकरीब में शिरकत भी करने वाली हैं और खिताब भी करेंगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इस सिलसिले में सोनिया गांधी की आमद की तौसीक़ की इत्तला मिल गई है। रेवंत रेड्डी ने 28 मई को दिल्ली का दौरा करते हुए तश्कील तेलंगाना के 10 साल की तकमील पर तकरीब में सोनिया गांधी को शिरकत की बतौर ख़ास दावत दी थी। रेवंत रेड्डी 2 जून को 9:30 बजे सुबह गन पार्क परेड ग्राउंड से रवाना होंगे, जबकि वो 10 बजे दिन तिरंगा लहराएंगे और पुलिस दस्ते की सलामी लेंगे। इस प्रोग्राम से सोनिया गांधी और रेवंत रेड्डी खिताब करेंगे। बाद में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अहदेदारों में मेडल्स की तकसीम होगी। उसी रोज़ शाम में शहर के क़ल्ब में वाक़ टैंक बंड पर यौम तासीस तक़ारीब मुनक़्क़िद की जाने वाली है, जिसमें मुख्तलिफ़ कल्चरल प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। और इस दौरान साबिक़ा रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि 2 जून की तकरीब में सोनिया गांधी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाली हैं। क़याम तेलंगाना का सहरा सोनिया गांधी को जाता है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को शिरकत की बतौर ख़ास दावत दी। 60 साल की तेलंगाना आवाम की ख्वाहिश को 2 जून को श्रीमती सोनिया गांधी की क़यादत में नया तेलंगाना वजूद में आया और 10 साल तेलंगाना बनने अपना लंबा 10 साल का सफ़र मुकम्मिल हुआ। इस सिलसिले में 10 साल मुकम्मिल होने पर बड़े पैमाने पर तेलंगाना हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किया जा रहे हैं। उसमें जो तेलंगाना के अंदर जो मार्टिन्स है, जो शहीद। कांग्रेस लीडर T जीवन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में फ़ोन टैपिंग करवाई गई और BJP ने पार्लिमानी इंतखाबात में BRS का साथ दिया। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर फ़ोन टैपिंग मामले की मुकम्मल और जामे तहक़ीक़ात की जाएंगी, जिसके बाद हुकूमत कार्रवाई करेगी। टेलीफोन टैपिंग के बारे में जो रियासती हुकूमत जो है, गए से गुजरे से हुकूमत जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसा कंट्रोल कर लेना, वो सियासती तख्ते के ऊपर वो करना बोल के जो टेलीफोन टैपिंग करवाए वो अब बाहर आए। स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है पूरे को पूरा खुल्लम खुल्ला कर दिए। वो राधा किशन और जिसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्हें पूरा कन्फ्यूजन कर दिया। जब वाक़यात बाहर आने के बाद BJP जो है, जब से BRS से दोस्ती जम गए हैं, अब गए सो पार्लियामेंट चुनाव में दोनों का दोस्तानी जम गए। अब कैसा KCR को बेल आउट करना, KCR को कैसा बचाना, इसमें से सोच के ये इशू को साइड ट्रैक करने के वास्ते
अब बीजेपी नया ड्रामा शुरू करे, इसको हम सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराते। अरे भाई तुम सीबीआई बाजू रखो, जब तक हमारा स्टेट इन्वेस्टिगेशन इसको बाहर नहीं लाए, तुम लफ्ज़ भी नहीं बोले, तुम ज़बान भी नहीं खुलाए, आप ये पूरा बाहर आने के बाद हम इसको इन्वेस्टिगेटिंग, आपकी ज़रूरत नहीं है, हम इसकी जिम्मेदारी जो भी है उसको सज़ा दिलाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, बल्कि हम बोलना चाहते हैं। बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने कहा कि फ़ोन टैपिंग मामला सामने आने के बाद भी रेवंत रेड्डी बीआरएस के खिलाफ क्यों इक़दाम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी मुस्तहकम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना शाखा के ओर से आज जो धरना किया गया, पूरा तेलंगाना के अंदर ये मुद्दे को लोगों के बीच में हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि फोन टैपिंग के माध्यम से किस तरह उस दिन साजिश किया गया है। ये जो फोन टैपिंग के अंदर जो पुलिस अधिकारी जुडिशियल कस्टडी में है, उनका कन्फेशन बयान था कि लगभग 1200 विपक्ष के नेताओं का, खासतौर से बीजेपी नेता और बीजेपी के आर्थिक मूल को ध्वंस करने के लिए किस तरह साजिश किया गया है, ये बयान दिया गया था। वे खुला बयान देने के बावजूद भी आज रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री, हम पूछना चाहते क्यों आप मौन हैं? क्योंकि आप भी बताए इसके पहले, मैं भी शिकारी हूं, मुझे भी जेल काटा गया, मेरे सुपुत्र के शादी तक हाजिर न करने के लिए किस तरह केसीआर ने षड्यंत्र रचाया, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं था। वो बयान था मुख्यमंत्री बनने से पहले। आज मुख्यमंत्री बन गए, सरकार आपका है, आप शासन में, क्यों आज बयान देने के बावजूद भी, ये कन्फेशन स्टेटमेंट देने के बावजूद भी क्यों चुप रहना पड़ना? ये लोगों का मानना है कि ये कांग्रेस हाईकमांड के आदेश अनुसार आज रेवंत रेड्डी कुछ कांग्रेस से तालमेल किया गया है। ये क्विट प्रो पॉलिसी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो आपका विपक्ष के जो गठबंधन, जो गमंडिया गठबंधन एकजुट हो गए, कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़े, तभी आज साबित नहीं हुआ कि आप मोदी जी को लिपटने के लिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला है, तीसरी बार बीजेपी का सरकार बनने वाला है। यही माहौल आज तेलंगाना में बनने वाला है। इसलिए बीजेपी को लिपटने के लिए कांग्रेस के हाईकमांड के आदेश अनुसार आज रेवंत रेड्डी इस फोन टैपिंग के इसमें मौन चुप है। इसलिए हम इसको मुद्दे को लोगों के बीच में जिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेता बीएल संतोष जी को भी इस साजिश में अब उसको किस तरह वो आज तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने सियासत टीवी के नुमाइंदे जावेद अली से बातचीत की और रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी लोगों से चार मीनार और काकतिया कमान को हटाने का इल्ज़ाम लगाते हुए KTR के चार मीनार धरने पर तनकीदें की। उन्होंने कहा कि सरकारी निशान में तब्दीली का अभी फैसला बाकी है। मोहम्मद अली शबीर ने यह भी कहा कि BRS सिर्फ कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करना चाहती है। उन्होंने सवाल किया कि 10 साल दौर हुकूमत में BRS ने मुसलमानों को आखिर क्या दिया। सरकारी सॉन्ग जिस तरह हमारा नेशनल सॉन्ग जनगण मन है, उसी तरह हमारे स्टेट का तेलंगाना का सॉन्ग जय हो तेलंगाना, ये सॉन्ग को अप्रूव किया गया कल, और उस सॉन्ग 2 तारीख से सरकारी तौर पर अमल में आएगा। 2.5 मिनट का ये सॉन्ग है। ये जो सारे सरकारी प्रोग्राम में, स्कूलों में, कॉलेजों में सुबह में इसको पढ़ाया जाएगा। 2.5 मिनट का प्रोग्राम है। उसके बाद KTR ने कल एक धमाका किया कि वो चार मीनार का जाके एक नया ड्रामा तमाशा के लोगों को तब्दील किया गया है, और तेलुगु तल्ली के बारे में। ये सही है कि CM साहब ये इरादा जाहिर किए कि जैसा TS को TG में तब्दील कर दिए हैं, लोगों में भी कुछ तब्दीली होना राय आई थी। उसके ऊपर हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन होने के बाद असेंबली में डिबेट होगा, और फिर उसके बाद उसको चेंज करना या नहीं करना, करे तो उसका मॉडल कैसा रहना। लेकिन सोशल मीडिया और KTR ने एक खुद ही अपने आप को क्रिएट करके उसमें चार मीनार और आपका वरंगल का काकतिया का आर्च को हटा दिए, कमान को। ये सच नहीं है, झूठ है। चीफ KTR साहब जो फ़ोन टैपिंग केस है और कालेश्वरम का जो केस है, वो बहुत जल्द उसके अंदर उनको ख़तरनाक उनको सज़ा मिलने वाली है। वो डर के लोगों का जहन बदलने के लिए ये चार मीनार के पास जाके एक ड्रामा करे हैं। उनको चार मीनार से
और उर्दू से मोहब्बत होती तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो आइन नहीं बदलते थे, लोगो बदल दिया उन्होंने। 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक वाइस चांसलर मुसलमान को नहीं बनाया, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एक मुसलमान को नहीं बनाया, लेकिन चार मीनार से मोहब्बत जाहिर कर रहे। ये पूरा दिखावा है और फिलहाल लोगों का कोई चेंज करने का अभी कोई गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है, ना अब आवाम को 85 डेज से इलेक्शन के अंदर सब मसरूफ़ थे। अब हमको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने पे हमारा हुकूमत का फोकस है। ये सीएम साहब ने कल अपनी मीटिंग में कहा कि आप पूरे मिनिस्टर्स MLAs आवाम के दरमियान में रहकर अब एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना है, क्योंकि 25 दिन से इतना लंबा इलेक्शन देश में पहली दफ़ा है। मोदी जी की सहूलत के लिए उन्होंने 25 दिन इसको कर दिया। मजलिस ने मुतालबा किया कि चार मीनार की अलामत को तेलंगाना के सरकारी लोगों में बरकरार रखा जाए। ये तेलंगाना की जामे सकाफत की तवील तारीख की अलामत है। हुकूमत की जानिब से सरकारी लोगों में से चार मीनार की तस्वीर निकाल दिए जाने के मुबैना मनसूबे पर मजलिस की जानिब से पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह मुतालबा पोस्ट किया गया। मजलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे पोस्ट किए जाने के बाद सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने भी इसे रीपोस्ट किया है। मजलिस की जानिब से इस ज़िम्मन में उम्मीद ज़ाहिर की गई कि सरकारी लोगों में चार मीनार बरकरार रहेगा। याद रहे कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने नए लोगों में मुबैना तौर पर चार मीनार की तस्वीर हटाई। असद ओवैसी ने कहा कि हुकूमत और हमें इस बात को यकीन बनाना चाहिए कि चार मीनार के आसपास के इलाकों में भी तरक्की नजर आए। हैदराबाद की तहजीबी सकाफत और तारीख़ी विरसे के आसपास इलाकों में तरक्याती काम सुस्तरवी का शिकार है, जिन्हें जल्द मुकम्मल करने की ज़रूरत है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। अमीर अमारत मिलत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशा ने मुसलमानों से अपील की कि वो अपनी ख़ास दुआओं में मौजूदा मरकज़ी हुक्मरानों की तब्दीली के लिए दुआएं करें। उन्होंने कहा कि मोदी जैसे फ़िरका परस्त वज़ीर आज़म की वजह से मुसलमानों के लिए मुल्क में मुश्किलात और मसाइल का सामना है। हुकूमत की तब्दीली ज़रूरी है ताकि मुल्क में सब मिलजुल कर बाहम मोहब्बतों के साथ रहें। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के इलेक्शन हुए हैं और मरकज़ के सिलसिले में फ़ैसले इसी में मुनहसर है। हमारे उलमाए किराम तो माशाअल्लाह रात और दिन मेहनत किए हैं कि आपके लिए और तमाम मदारिस और मसाजिद के लिए जितना मुमकिन हो सके अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। लेकिन जितना मुमकिन हो सके ये कोशिश की गई कि ऐसे हुक्मरानों से भी हमारी हिफाजत का मामला किया जाए। चुनाचे रात दिन आज भी माशाअल्लाह हमारे उलमाए किराम अपनी नमाज़ों में, अपनी तहज्जुदों में उठ कर दुआएं कर रहे हैं। वहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस मौके पर आप भी दुआएं करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं कुछ अजीब व गरीब गुफ्तगू कर रहे हैं और अजीब अंदाज से मुसलमानों को मुखातिब हो रहे हैं। ऐसे वज़ीर आज़म के ओहदे पे फायज़ हो के इस अंदाज की गुफ्तगू ना समझ में आने वाली है और ना समझ आ सकती है। ऐसे मौके हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे लिए अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए जो खैर के फ़ैसले वो फरमा और हमारे लिए रास्ते आसान फरमा और हमारे लिए इन दिनों में जो भी हमारे लिए फ़ैसले हैं वो हमारे लिए खैर के फ़ैसले फरमा। मेरे अजीज़ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आप फ़लस्तीन के वो नौजवान और वो मुसलमान और जो वो शोहदा है उनको भी ना भूलिए, उनके लिए भी अपनी ख़ास दुआओं में अपना वक्त लगाइए और उनके लिए भी कामयाबी के लिए दुआ ज़रूर फरमाइए और अपने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए
आप और हम जितनी जिद्दोजहद करें वो कम है। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम वो मुकाम पे तो नहीं जा सकते, लेकिन उन मुकाम पे रहने वालों के लिए दुआ तो कर सकते हैं। अपनी दुआओं का ख़ास एहतमाम करें और उन शहादा के लिए, उनके घर वालों को सब्र जमील के लिए और उनकी इस वक्त गैब से अल्लाह की मदद के लिए भी दुआ करें। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी इस दरख्वास्त को आप न सिर्फ कबूल फरमाएंगे, बल्कि ये 2-4 दिन जो बाकी है अपने अल्लाह को बरियाज़ी करेंगे और अपने मुल्क के लिए भी और अपने बैतुल मुक़द्दस के लिए भी ख़ास दुआएं फरमाएंगे। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत कुशाईगुड़ा इलाके में एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए हिरासत में ले लिया गया है। केस को ख़त्म करने के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस हुकाम ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। ఏసీబీ రంగారెడ్డి రేంజ్ మాకు ఒక కంప్లైంట్ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగిందండి. భరత్ రెడ్డి అని చెప్పేసి ఇక్కడ కుషాయిగూడలోనే ఉంటారు. ఆయనకి చక్రీపురంలో ఒక ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ల్యాండ్ నైబరింగ్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో డిస్ప్యూట్ ఏర్పడింది, ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్. ఆ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్లో భాగంగా వాళ్ళ నైబరింగ్ ఓనర్స్ ఇతని పైన ఒక కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఒక డీటీ లోకల్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు దాంట్లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కూడా ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2 కేసులు కూడా ఈయన పైన 19th ఏప్రిల్ రోజు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత ఇతను నా పైన అన్యాయంగా కేసులు పెట్టారు, దాంట్లో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదు, ఆ ల్యాండ్ నా ఓను, నేను ట్రెస్పాస్ చేయడం ఏంది ఆ ల్యాండ్ని అని చెప్పేసి ఇతను హైకోర్టుకి అప్రోచ్ అయ్యారు. హైకోర్టుకి అప్రోచ్ అయితే హైకోర్టు దాంట్లో అరెస్ట్ చేయకూడదు, 41 year నోటీసెస్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి హైకోర్టు ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఆర్డర్స్ ప్రకారం 41 years సిఆర్పిసి నోటీసు వీళ్ళు ఇవ్వాలి. అయితే దానికి అనుగుణంగా ఎస్ఐ గారు ఒక మధ్యవర్తి, ఆయన పేరు ఉపేందర్ అని అనుకుంటారు, ఆయనని ఈయన దగ్గరికి పంపించారంట. సో ఉపేందర్ అని ఇతనికి తెలుసు, ఇక్కడ లోకల్ పర్సన్ అనమాట. వచ్చేసి నేను ఇట్లా కేసు క్లోజ్ చేపిస్తాను, మీకు ఈ 2 కేసెస్ క్లోజ్ చేయడానికి దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలు అవుతాయి, సో ఆ డబ్బులు ఇస్తే నేను ఆ కేసు క్లోజ్ చేస్తానని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. సో అతను లేదు నాకు కంపల్సరీగా మీ యొక్క ఆఫీసర్తో మాట్లాడిస్తేనే నాకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా ఏంది అని. 3 లక్షల రూపాయలు మీరు అడుగుతున్నారా లేకపోతే ఆఫీసర్స్ అడుగుతున్నారా అంటే ఎస్ఐ గారిని పిలిపించడం జరిగింది. ఆయన ఒఫెండర్ బయట కలుస్తారు వీళ్ళు. ఒక ప్రైవేట్ ఆఫీస్లో కూర్చున్నప్పుడు ఈ ఎస్ఐ గారు డిమాండ్ చేశారు 3 lakhs రూపీస్ ఇవ్వండి. 2 కేసులు కాదు, ఒక కేసు మాత్రం ఇనిషియల్గా నేను క్లోజ్ చేస్తాను, ఇంకొక కేసు చేస్తానని చెప్పేసి ఎస్ఐ షేక్ షఫీ అని చెప్పేసి ఆ ఎస్ఐ గారు ఇతన్ని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మరి మీరు ఇన్స్పెక్టర్ గారు మళ్ళీ ప్రాబ్లం చేస్తారు, లేదు ఇన్స్పెక్టర్ గారికి కూడా దీంట్లో ఉంది భాగం, ఆయన కూడా और हमारी नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी खुद गुजरात के और महात्मा गांधी का नाम तक लेना नहीं चाहते, जबकि मुल्क के लिए गांधी जी की कुर्बानियाँ सबको मालूम हैं। उन्होंने मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। देखो, मुझे तो हंसी आती है, महात्मा गांधी जी ये तो गुजरात के हैं। अगर गुजरात के आदमी को महात्मा गांधी जी के बारे में मालूम नहीं है और उसको वो खुद प्रचार नहीं करते प्राइम मिनिस्टर, तो हम क्या कहना चाहिए? अरे आपके राज्य का और इस देश का बहुत बड़ा नेता जिसको हम राष्ट्रपिता मानते हैं, ऐसे आदमी का प्रचार तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे तो खासकर गुजरात के ही है, तो आप वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, आप तो आरएसएस के उसूलों का आइडियोलॉजी का प्रचार करते हो, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों का तुमने प्रचार 10 साल में नहीं किया और वहाँ पर 13 साल चीफ मिनिस्टर थे, 23 साल में तुमने क्या किया? और दूसरों को पूछते हैं, दुनिया को ने, अरे दुनिया को हमने तो बताया। और महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता भी और देश के राष्ट्रपिता भी, तो उनके लिए तो हमारे पास तो आदर है ही है, लेकिन तुम्हारे पास उनके लिए कोई आदर नहीं था। आपने गोडसे के साथ जाने का पसंद किया, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ आने का कभी पसंद नहीं किया। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि
प्रचार के वक्त गृह मंत्री ने, आप कांग्रेस अध्यक्ष है, आपके ऊपर भी एक बड़ा ये बात बयान दिया आपको लेकर कि कांग्रेस पार्टी हार रही है इस चुनाव में, और हारने के बाद में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके ऊपर ही हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा और बाकी सब साइड हो जाएगा। देखो, ये ऐसी झूठे बात बोल के इलेक्शन में एक वोट अपने पास लेने के लिए दूसरे हमारे कांग्रेस के वर्कर्स को, नेताओं को दिशाभूल करने के लिए ये बात उन्होंने बोली। अभी हमने यही बोला है उनको कि आप लोग जल्दी जगह खाली करने वाले हैं, वो जगह हमारे पार्टी को मिलेगी और उसके बाद में हम वो नौकरी पे वहाँ जाएंगे और तुम लोग क्या सन्यास लेके आज जो बैठ रहे हैं वैसा विवेकानंद आश्रम में जाके बैठो, या यहाँ पर जो हमारे अष्टलिंग्स हैं वहाँ भी जाके बैठ सकते कहीं भी। तो तुम्हारी जगह तो खाली होने वाली है, तुम दूसरों को क्यों बोल रहे हैं खाली करें। दिल्ली के प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 जून को खुद सुपुर्दगी करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन का वक्त दिया था और इतवार को सरेंडर करना है, वो तिहाड़ जेल जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे कब तक तिहाड़ जेल में रखेंगे, लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं। मुल्क को आमिरियत से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जेल में बंद रहते हुए भी आम लोगों की फिक्र है। दिल्ली का काम जेल के अंदर से भी जारी रहेगा, दिल्ली का काम रुकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उनके अफराद ख़ानदान ने वालिदैन के लिए दुआओं की खास दरख्वास्त की है, उनके वालिदैन की सेहत ठीक नहीं है। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं, परसों मुझे सरेंडर करना है, परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि 4 जून को इंडिया इत्तेहाद हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी के पास कोई मौज़ूआत नहीं रहे, इसलिए वो इतवार की तातील और दीगर सतही मामलात पर अपने बयानात देते रहे। उन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है। और इतना परेशान हुए नरेंद्र मोदी जी, इतने भटक गए, वो अपने ही दोस्तों पर आरोप लगा दिया कि ये टेम्पो भर भर के पैसे भेजते हैं। जयराम जी और मैं रोज सुबह सुबह एआईसीसी के बाहर आके देखते थे कोई टेम्पो आए, कोई टेम्पो आया ही नहीं। एक बार वो टेम्पो निकलते थे, एड्रेस कहीं और का दे दिया था उनको, वहां चले जाते थे। एक टेम्पो नहीं आया, आया होता तो आपको और ज्यादा हम विज्ञापन देते, बता रहा हूं आपको। और इतना वो भटके कि अभी तक तो भगवानों की आपस में लड़ाई कराते थे। जो हमारे बुजुर्ग नेता जो रहे नहीं, अब नेहरू जी की लड़ाई पटेल से करा दी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की लड़ाई करा दी थी, अब रविवार की लड़ाई शुक्रवार से करा दी जाते जाते। क्या रविवार को छुट्टी क्यों है, ईसाइयों का यह प्रभाव है? अरे प्रधानमंत्री जी, 10 साल हो गए आपको, ये मुद्दे हैं आपके पास कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो जब बोल रहे थे उस दिन सोमवार था, उससे एक दिन पहले छुट्टी ली थी उन्होंने, प्रचार नहीं किया था। जयराम जी ने ट्वीट किया था कि आज प्रचार नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे उनका प्रचार भटक गया और कैसे डिरेल हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जाते जाते उन्होंने एक और बात ज्ञान की कर दी। ज्ञान के तो वो सागर है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। बोले कि बापू को कोई जानता ही नहीं था, पिक्चर बनी तब से जानते थे। मोदी जी, आप पर 100 पिक्चरें बन जाए ना, आपको लोग भूल जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए।
आपको पिक्चरें भी अब नहीं बचा पाएंगी। जो लेगेसी है, जो आप विरासत छोड़कर जा रहे हैं इस लोकतंत्र के लिए, उसको लोग भुलाने की कोशिश करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भूलने की कोशिश करेंगी। यह स्थिति है। जर्मनी में एक शासक था, उसको लोग भुलाते हैं। आप जर्मनी में जाइए, उसका नाम ले लीजिए, वो बड़ी, उनका चेहरे का हाव भाव बदल जाते हैं, उनको शर्म आ जाती है। यही हालत इस देश में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है, विश्व में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है। आने वाले 4 जून को हम फिर आपसे मिलेंगे और पूरे इन ऑल ह्यूमिलिटी हम आपको कह रहे हैं, विनम्रता के साथ कह रहे हैं, आप लोगों ने बहुत गर्मी में झेला, बहुत मेहनत की, बहुत पसीना बहाया, आपकी भी मेहनत कामयाब होगी, लोकतंत्र जीतेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जनता दल सेक्युलर के रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर मुतादिद खवातीन के साथ जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम है, बिलाखिर आज सुबह बेंगलुरु पहुँचने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें पूछताछ के लिए CID के दफ्तर ले जाया गया। अब इत्तला है कि प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। SIT आज से इब्तदाई तहक़ीक़ात शुरू करेगी। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना का मेडिकल टेस्ट भी होगा। ताज़ा इत्तला के मुताबिक उन्हें 6 जून तक के लिए पुलिस तहवील में दे दिया गया है। मुल्क में शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कुल 300 लोगों की अब तक की मौत हो चुकी है। गर्मी की लहर की वजह से सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। बिहार में 55, उत्तर प्रदेश में 162, झारखंड में 9, राजस्थान में 5 और उड़ीसा में 41 अफराद की मौत की खबर है। अमवात की तस्दीक हालांकि अभी सरकारी तौर पर नहीं की गई। मध्य प्रदेश और ख़ास तौर पर भोपाल भी शदीद गर्मी से झुलस रहा है। फ़लस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास ने कहा है कि अगर इसराइल जंग रोकता है तो इससे मुकम्मल और जामे मुआहदे के लिए तैयार हैं। मिस्र और कतर समेत दीगर सालिसकार गज़ा में पायदार जंगबंदी के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए हैं, ताहम अभी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। पेश है सियासत TV की ये रिपोर्ट। फ़लस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास ने कहा है कि अगर इसराइल जंग रोकता है तो इससे मुकम्मल मुआहदे के लिए हम तैयार हैं। हमास की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि उसने सालिसकारों को भी इस बात से आगाह कर दिया है कि अगर इसराइल ने जारहियत या हमले जारी रखे तो वो मज़ीद मुज़ाकिरात का हिस्सा नहीं रहेंगे। ताहम हमास ने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कि अगर इसराइल जंग को रोकता है तो वो यरगमालियों और कैदियों के तबादले समेत एक मुकम्मल और जामे मुआहदे के लिए तैयार हैं। हमास ने बयान में कहा कि हमास और फ़लस्तीन के दीगर ग्रुप मुसलसल जारहियत, लोगों के क़त्ल-ए-आम और क़हत की सूरत हाल में मुज़ाकिरात की पॉलिसी को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हमने आज सालिसकारों को अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि इसराइल अपना कब्ज़ा, जंग और गज़ा के लोगों के ख़िलाफ़ हमले रोकता है तो हम एक मुकम्मल मुआहदा करेंगे जो एक जामे मुआहदा होगा। मिस्र और कतर समेत दीगर सालिसकार गज़ा में पायदार जंगबंदी के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए हैं, ताहम इसमें अब तक कोई ख़ास और ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गज़ा में जंग जारी है और इसराइली हमलों में अब तक 36,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी और 2016 के सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश में एक पोर्न स्टार को खामोश रहने के एवज़ रकम की अदायगी पर भी सज़ा सुनाई। न्यूयॉर्क की जूरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के हवाले से आए 34 इल्ज़ामात में से तमाम को दुरुस्त करार दिया और साबिक़ सदर को हर एक जुर्म का मुर्तकिब पाया गया। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा किसी साबिक़ सदर को सज़ा सुनाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के बाद सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि वो मासूम इंसान है और अमेरिका इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। Perform a fundamental civic duty. Their service is literally the cornerstone of our judicial system. We should all be thankful for the careful attention that this jury paid to the evidence and the law and their time and commitment over these past several weeks. I want to thank this phenomenal prosecution team embodying the finest traditions of this office: professionalism, integrity, dedication, and service. They are model public servants, and I am proud and humbled to serve side by side with them. The 12 everyday jurors vowed to make a decision based on the evidence and the law, and the evidence and the law alone. Their deliberations led them
to a unanimous conclusion beyond a reasonable doubt that the defendant, Donald J. Trump, is guilty of 34 counts of falsifying business records in the first degree to conceal a scheme to corrupt the 2016 election. And while this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors. By following the facts. Trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. But the real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA and the whole thing. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace. And we'll keep fighting. We'll fight till the end and we'll win. Because our country's gone to hell. We don't have the same country anymore. We have a divided mess. We're a nation in decline, serious decline. Millions and millions of people pouring into our country right now. From prisons and from mental institutions, terrorists, and they're taking over our country. We have a country that's in big trouble, but this was a rigged decision right from day one with a conflicted judge who should have never been allowed to try this case, never. And we will... और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में करेंगी शिरकत और खिताब। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर मुनक़िद होगी सरकारी तकरीब। साबिक़ा BRS हुकूमत ने फ़ोन टैपिंग करवाई। तेलंगाना हुकूमत मुकम्मल और जामे तहक़ीक़ात कराने के बाद ज़रूरी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस लीडर T. जीवन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी लोगों से चार मीनार और काकतिया कमान को हटाने का फैसला अभी नहीं किया गया। KTR का चार मीनार पर धरना सिर्फ सियासी मकासद के लिए है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर की सियासत TV से खास बातचीत। चार मीनार की अलामत को तेलंगाना के सरकारी लोगों में बरकरार रखा जाए। मजलिस और पार्टी सदर असद ओवैसी ने किया रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा। मोदी खुद गुजरात के हैं और महात्मा गांधी का नाम तक लेना नहीं चाहते। मुल्क के लिए गांधी जी की कुर्बानियां बेमिसाल। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी। केजरीवाल 2 जून को खुद सुपुर्दगी कर देंगे। जेल से बाहर आने के बाद भी सेहत मुकम्मल बेहतर नहीं हुई। केजरीवाल का जज्बाती खिताब। और अगर इसराइल जंग रोकता है तो इसके साथ मुकम्मल और जामे मुआहदे के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने दिया अहम बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।